मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। यह शेर राहत इंदौरी का है। कोरोना ने हमसे एक जिंदा दिल और बहादुर शायर छीन लिया। उर्दू के प्रोफेसर रहे, मुशायरे पर ही पीएचडी की और उसकी बारीकियों को ऐसे समझा कि जिस भी महफिल में गए राहत इंदौरी ने बादशाहत के झंडे गाड़े। राहत साहब मीडिया की बुज़दिली के भी बड़े आलोचक थे। अफसोस कि अब वे नहीं हैं। इंदौर भी राहत साहब के बिना इंदौर सा नहीं होगा। नौजवानों के बीच उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि सिर्फ चेहरे पर भाव आता था और तालियां बज उठती थी। आज आपको हम ये बताएंगे कि आज के दौर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं और श्री कृष्ण का 2020 वाला अवतार इस दौर में आपकी मदद कैसे कर सकता है। यानी अगर आप भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आज के आपके जीवन में क्या भगवान श्री कृष्ण आपकी मदद कर सकते हैं या उनके फॉर्मूले पुराने पड़ चुके हैं? एक पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं। यानी जो सच्चा है उसे किसी बात, किसी जांच का डर नहीं होता। लेकिन आखिर सुशांत केस पे सीबीआई जांच से इतना डर क्यों है? कल तक खुद रिया चक्रवर्ती हाथ जोड़कर गृह मंत्री अमित शाह से अपील कर रही थी कि सीबीआई जांच करवाकर सुशांत को इंसाफ दिलवाइए। फिर अब क्या हो गया है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई जांच से डर लग रहा है? क्या रिया ने कुछ गलत किया है? क्योंकि एक बात तो तय है कि डरता वही है जिसने गलत किया होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र का पूरा तंत्र सीबीआई जांच को रोकने में जी जान से जुट गया है? देशवासियों, अब पूरे देश को शक नहीं यकीन है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। मैं आज ताल ठोक कर कह रहा हूं कि हां, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। हत्यारों को पकड़ो। पूरा देश कह रहा है कि हां, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे सबूतों पर सवाल उठा रहे हैं, वो मुझे आज जवाब दे कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तो उसके शरीर पर चोट के निशान कहां से आए? और अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तो बताइए मुझे, उसके पैर मुड़े हुए क्यों थे? अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तो बताओ मुझे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, नाम लेकर बोल रहा हूं, तो उनके शरीर पीला कैसे पड़ गया था? मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, एक्टर सुशांत सिंह की मौत का राज गहराता जा रहा है। और आज सुशांत केस में नया मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील ने यह दावा किया कि जिन परिस्थितियों में सुशांत का शव मिला वो संदिग्ध है। गले पर बेल्ट के निशान मिले। अगर सुशांत का मर्डर हुआ है तो निश्चित तौर पर जांच की जरूरत है। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है सुशांत केस में सीबीआई जांच से क्यों डरी उद्धव सरकार। इसे 71% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने जो संदेश दिया था वो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की बातें। और आज एक अच्छी खबर भी आई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को वो खबर दी जिसका इंतजार दुनिया भर के 780 करोड़ लोग 6 महीने से कर रहे हैं। पुतिन का दावा है कि रूस ने कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि सारे टेस्ट पास करने के बाद वैक्सीन को रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंजूरी भी दे दी है। इसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और इसका डोज किसी और को नहीं बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दिया गया। सत्यमेव जयते या सत्तामेव जयते, 1 महीने से ज्यादा चला राजस्थान का ये सियासी ड्रामा। अब खत्म हुआ है या फिर नहीं? बगावत का बिगुल फूंकने वाले सचिन पायलट को कांग्रेस ने मना लिया। पायलट अब फिर से कांग्रेस के कॉकपिट में लौट गए हैं। अब इसे उनकी मजबूरी कहिए या उनका मजबूत सियासी दांव, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रही है और जानकार कह रहे हैं कि अभी पूरी स्क्रिप्ट खत्म तो होने दीजिए। यानी हिंदुस्तान से अलग लोकतंत्र है पश्चिम बंगाल में। इसके लिए बाकायदा एग्जाम्पल आपको देने जा रही हूँ, उदाहरण देकर भी बता देती हूँ। दरअसल पश्चिम बंगाल में, ध्यान से सुनिए, इमाम एसोसिएशन एक पत्र जारी करती है। पत्र आपके स्क्रीन पर है, बंगाली में इसे लिखा गया है। इसमें मुसलमानों को धमकी दी जाती है।
इसमें कहा जाता है कि जो भी मुस्लिम आरएसएस और बीजेपी से जुड़ेगा उन्हें मुसलमान नहीं माना जाएगा। साथ ही इस चिट्ठी में अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास पर भी टिप्पणी की गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को अब इस चिट्ठी पर क्या करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कम्युनल हार्मनी के लिए खतरा है? यही तो खबर है। ममता सरकार खामोश है और इसीलिए हमने कहा कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लोकतंत्र अलग तरह का है, जिससे देश के करोड़ों हिंदू परिवारों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, फिर चाहे पिता की मृत्यु 2005 में नया कानून बनने के बाद हुई हो या फिर इस कानून के बनने से पहले पिता की मृत्यु हुई हो। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पहली बार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था, लेकिन यह अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो। राहत साहब का मशहूर से शेर आपको याद आ गया होगा कि उनकी रगों में एक तरह से एक हिंदुस्तान दौड़ता था और जिसे वो किसी को हाथ लगाने नहीं देना चाहते थे। वो हिंदुस्तान उन्हें इतना प्यारा था कि कोई हाथ लगा दे ये उन्हें मंजूर नहीं था। और आगे कहते हैं कि अपनी पहचान मिटाने को कहा है, कहते हैं, लिखते हैं कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है। जान थोड़ी है अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है अगर कोई खिलाफ है होने दो, यह सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी ही है।